Hello, dear students. Today is 19th November 2020 and we will be taking up worksheet number 55. Before we start with this worksheet, I would like to remind you of COVID safety guidelines which have been conveyed to you many a times through your teachers, through social media, but still I would recapitulate for you so that we all remain safe. Wash your hands frequently with soap and water. If soap or water is not available nearby, use sanitizer. Always wear a mask when you're going out and maintain social distance of at least 2 meters. So these are the COVID safety guidelines which we all have to follow for ourselves and for the safety of our nearby. Now we come to our worksheet number 55. Today's worksheet will have twin benefit. दो फायदे होंगे इससे. वन इज़ आप एक कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा करेंगे जिसमें कि कुछ लाइंस हैं, आप उनको रीड करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपके पास ऑप्शंस भी होंगे और आपको उनको आंसर देना होगा. सेकेंडली, we will be discussing the poem which is in your syllabus. Okay, so first of all, let us take this part as a comprehension part of an unseen stanza. Read the extract given below and answer the questions that follow. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what everyone must one day know, and most know how to stand up. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take his balls. Balls will be lost always, and no one buys a ball back. Money is external. Now, the questions which have been given after this part. First question is, money is external. Here it is used to convey, money is external. It is used to convey meaning of loss or playing cricket ball, use of Paytm or currency in hand. Here the meaning is, इसका मतलब है meaning of loss. The poet uses senses first responsibility to refer to. किस लिए कहा है first responsibility? This one, the boy taking care of his possessions. ये हम सबको अपना चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. Third question, the word epistemology does not have a meaning similar to function of stem. Transferred epithet. Transferred epithet is a poetic device. ट्रांसफर्ड एपिथेट बेटे एक पोइटिक डिवाइस होता है, जैसे आपके और भी पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, लाइक सिमली है, मेटाफर है. वैसे ही ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है एक ऐसा वर्ड विच डिस्क्राइब्स द मेन क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ हैप्पी पर्सन. Epithets are usually adjectives like happy that describe a noun like person. एपिथेट तो हो गया जनरली एक एडजेक्टिव, जैसे वो एक पर्सन को जो डिस्क्राइब करता है. लेकिन हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट की. ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ इज व्हेन दिस एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट नाउन लाइक हैप्पी बर्थडे. अ पर्सन कैन बी हैप्पी, लेकिन बर्थडे हैप्पी कैसे हो सकता है? बर्थडे एक नॉन लिविंग चीज़ है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी पर्सन के लिए होते हैं या किसी चीज़ के लिए होते हैं और किसी और पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं. तो हमारे इस वर्कशीट इस क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांसफर्ड एपिथेट किसके लिए यूज़ हुआ? मनी इज़ एक्सटर्नल के लिए,
वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस के लिए, बॉल्स विल बी लॉस्ट के लिए, या डेस्परेट आइज के लिए? आइज, हम डेस्परेट हमारा मूड होता है, लेकिन आइज डेस्परेट वो नहीं हो सकती है। आइज जो है, इसका मतलब एक एडजेक्टिव को हमारी आइज के एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो गया डेस्परेट आइज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। ऐसी सिचुएशन जो बड़ी होपलेस हो, जिसको डील भी नहीं किया जाए, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें से इस सिचुएशन, ऐसी होपलेस सिचुएशन के लिए नहीं है? तो आपका कंपोज्ड वर्ड जो है होपलेस सिचुएशन के लिए नहीं है। कंपोज का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं वो पर्सन बहुत कंपोज्ड है, बहुत शांत है, कभी भी ज़्यादा हाइपर नहीं होता है। तो कंपोज्ड वर्ड नहीं होगा। बाकी सब वर्ड्स थोड़े से होपलेस सिचुएशन से रिलेटेड हैं। अब ये आपने एक कॉम्प्रिहेंशन करी अनसीन स्टेंजा की। बेसिकली ये जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो था, ये आपके सिलेबस की जो पोएम है द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, उसमें से था, उसका ये एक्सट्रैक्ट था। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस पोएम, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? यहाँ पे there's a boy who has lost his ball. अब बच्चे की बॉल खो गई है तो नेचुरली ही विल बी वेरी अपसेट और सैड। What is he to do? वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The poet himself saw the ball going. It was going in the street merrily. Merrily is happily. Now the ball can't be happy, but ball जो है जितना बाउंस करती है, उछलती है, इस बहुत ही थ्रिल्ड सी, बहुत ही एक्टिव सी है बॉल। तो बॉल को उसने देखा जाते हुए, स्ट्रीट में गई और वहाँ से पानी में चली गई। अब एक बच्चे के लिए ये जो बॉल है, उसकी एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, बहुत कीमती, जिसमें वो बहुत बचपन से खेल रहा था, जिसके साथ उसके साथ कुछ और भी बहुत बाइंडिंग सी होंगी, कुछ कुछ उसकी एसोसिएशंस होंगी। नाउ ये पोएट सेज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। पोएट कह रहा है कि बच्चे को ये कहने का फ़ायदा नहीं होगा कि चलो और बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो बॉल बहुत प्रेशियस थी। दिस लॉस जो है उसको पूरा शेक कर दिया, उसने पूरा उसको हिला दिया है, बहुत ग्रीफ है उसको, दुख है, और एकदम से फिक्स हो गया है, जड़ सा गया है वो बिल्कुल। मतलब ही डजंट नो व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वो देख रहा है कांपता हुआ सा, डरा हुआ सा, परेशान, उदास, और देख रहा है किसको? ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। पूरा जैसे उसका बचपन जो है ना, उस बॉल के साथ उस पानी में चला गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट सेज कि बच्चा बहुत उदास है, बहुत सैड है, अपसेट है, उसको मैं जाके इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई वॉन्ट हिम टू बी सैड, आई वॉन्ट हिम टू लर्न दैट ही हैज़ लॉस्ट समथिंग। जब कोई उदास हो रहा है या कुछ गलत उसका कुछ खो गया है, तो अगर हम उसको जाके बोलते हैं कि कोई बात नहीं और मिल जाएगा, तो उसे कभी चीज़ की, किसी भी थिंग की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो उसे ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी होगा कि ये जो आज चीज़ उसकी खोई है वो उसका लॉस है, और उस लॉस को उसे बेयर करना है, उसको सहन करना है। A dime, another ball is worthless. एक बॉल कोई बहुत महंगी नहीं है, कुछ करेंसी की ही है, तो वो ये कहना कि चलो एक बॉल और कुछ नए पैसे की ले देंगे, वो बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें उसको आज सिखाना है कि अपनी पहले जिम्मेवारी की चीज़ों को, जो उसकी थिंग्स हैं,
वो उसके लिए अगर प्रीशियस है तो उन्हें संभालना भी है। और देर आर टू थिंग्स, एक तो उनकी वैल्यू करनी है, उनको ध्यान से रखना है। एंड सेकेंडली, अगर वो खो जाएं, वो हमसे छूट जाए, तो हमें उस लॉस के साथ जीना है, लॉस के बाद फिर से स्टैंड करना है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अ पोइट सेज कि आज उसको समझ आएगा कि जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, पोजेशंस हैं। वी पोजेस समथिंग, हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमारी कार होती है, हमारा अपना बैग है, हमारे अपना ड्रेस है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा भाई बहन है। हम सब लोग बहुत जुड़े हुए हैं और कोई भी लॉस हमसे टॉलरेट नहीं होता है। तो आज उसको इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, उस दुनिया में अपना एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी। पीपल विल टेक बॉल्स। अब यहाँ पे बॉल से मतलब सिर्फ बॉल नहीं है, बॉल से मतलब कोई भी चीज़ का लॉस। तो लोग आएंगे, उसकी बॉल्स छीन लेंगे। बॉल्स छीनने का मतलब है उसका, इट कैन बी एनी अदर थिंग, कुछ लिविंग थिंग भी हो सकती है, और कोई जैसे रेपुटेशन है, कोई उसकी जॉब है, कोई उसका स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं लोग उसमें आकर उसको नीचा दिखाने की या उसको गिराने की कोशिश करेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लाइफ में लॉस तो चलते ही रहेंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई उसको नई बॉल ला देगा। लाइफ में कुछ ऐसे लॉस भी होंगे जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो अलग बात है, कुछ लॉस का कोई रिपेयर नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसके आइज तो बहुत उदास हैं, बहुत निराश है, परेशान है, लेकिन वो कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस की फिलॉसफी क्या? हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, कि कैसे खड़ा होना है लॉस के बाद। ये उसे सीखना ही पड़ेगा आज या कल, क्योंकि लाइफ में लॉस तो चलते रहेंगे और लॉस के बाद हमें हमेशा स्टैंड करना होगा। लॉस के साथ हमारी लाइफ जो है एंड नहीं हो जाती है। लॉस के बाद हमें फिर से अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, स्टेमिना गैदर करना होगा और फिर जीना होगा। तो ये है इस पोएम का मेन एक्सप्लेनेशन जो है, जिस्ट है, जिस्ट में बता देती हूँ। एक तो है लॉस इज़ इनएविटेबल, हम जितना भी कोशिश कर ले हम लॉस से बच नहीं सकते हैं। किसी भी तरीके का लॉस जो है हमारे लाइफ में चलता रहेगा, कभी मनी का लॉस, कभी कोई चीज़ का लॉस, कभी रिलेशनशिप का लॉस, कभी स्टेटस का लॉस, कभी जॉब का लॉस, कभी बिजनेस में कोई नुकसान, ये चलता रहेगा। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेन थिंग है वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप आफ्टर द लॉस। हमें लॉस के बाद कैसे खड़ा होना है, लॉस को कैसे सहन करना है, वो सीखना है। सो दिस इज़ अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम क्लियर होगी एंड डू दिस असाइनमेंट, और इस पोएम को भी एक बार आप रिवाइज कर लेंगे और वर्कशीट अपनी कंप्लीट करने के बाद कल तक अपनी कंसर्न्ड टीचर्स को सेंड